को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर पर्यावरण प्रेमियों ने प्रदूषण दूर करने की अपील की। पारेश्वर पर्यावरण जन चेतना समिति अध्यक्ष के अनुसार लोगों को अधिक से अधिक पौधरोपण करना चाहिए। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा पौधे लगाने के साथ ही पशु पक्षियों को पानी उपलब्ध करवाया जाता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर अलवर सहित पूरे प्रदेश व राज्य के सभी नागरिकों को एक संदेश देना चाहेंगे। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए आप पर्यावरण पर प्रति जागरूक हों, पर्यावरण संबंधित वृक्षारोपण करें, उनकी देखभाल करें, उन पर पानी की, उनकी निराई गुड़ाई की। इस तरह से आप अगर सुरक्षित जीवन जीना चाहते हैं तो पर्यावरण पर आपको ध्यान देना। जितने आप वृक्षारोपण कार्यक्रम करेंगे, उनकी वृद्धि करेंगे, उतना ही देश विकसित विकासशील होगा। जनता को भी उसमें फायदा मिलेगा। पानी की समस्याएं जो आज भयानक रूप दे रखी है, वो इससे भी निजात मिल जाएगी। हम ऐसे पेड़ों पर ज्यादा फोकस करेंगे जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हो, पशु पक्षियों और प्राणियों के लिए भी बेहद लाभकारी हो। ऐसे वृक्षारोपण कार्यक्रम से हमारी योजना है, हम मिलकर इसको काम करें। वहीं पर्यावरणविद राजेश कृष्ण सिद्धि के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2 पौधे जरूर लगाने चाहिए। इससे जल, जंगल और जमीन सुरक्षित रह सकेंगे। उन्होंने कहा कि अलवर में कई लोगों ने वृक्ष काटने का अभियान चला रखा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। सही मायने में पर्यावरण हमको संरक्षित कर रहा है। हमको अगर खुद को सुरक्षित और संरक्षित रहना है तो हमें केवल और केवल पर्यावरण के माध्यम से बचा सकते हैं। जल, जंगल, जमीन की हमको बचत करनी है। और आज हम सब संकल्प लें कि कम से कम हम 5 पेड़ हर व्यक्ति लगाए। और आज भी हमने भी सुबह भी लगाए हैं, कल भी लगाए, कंटिन्यू लगा रहे हैं। और सबसे ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूरी है, वृक्षारोपण तो सब कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि अपने तात्कालिक लाभ के लिए जो वृक्षों को काटने के लिए लोगों ने एक अभियान से चलाया हुआ है अलवर में, उसको सब लोग मिलकर के सामूहिक रूप से, सामाजिक दबाव से और सामाजिक ऐसे लोगों का वो करें। कानूनी और सामाजिक दोनों तरह की व्यवस्था अपना करके जो वृक्ष लगे हुए हैं 20-20 साल से हम बड़ी मुश्किल से उनको पाल पोस के तैयार करते हैं, उनको हम बचाएं। जितनी सोसाइटी बड़ी बड़ी हुई है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का खत्म हुए, प्ले स्ट्रक्चर, एसटीपी का जो पानी का रिसाइकलिंग करके जिनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे, पेयजल का दोहन करके दुरुपयोग कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ हो रही है। उधर इप्टा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने भी पौधरोपण पर जोर दिया। साथ ही सागर और मूसी महारानी की छतरी की साथ संभाल की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के कारण ही सागर तालाब में मछलियां मर रही हैं। वहीं उन्होंने बाला किला बफर जोन जंगल में जू बनाने और बायोडायवर्सिटी पार्क में सूखते पेड़ पौधों पर ध्यान देने की भी अपील की। और इसमें कोई दो राय नहीं है, देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अलवर को शामिल किया जा सकता है और इसमें विकास की अनंत संभावना है। अब जैसे सागर है, कितनी दुर्दशा हो रही है, पूरा गंदा सागर हो रहा है, सफाई पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, सरकार ने आंख मूंद रखी। उसी तरह से बाला किला में टिकट तो लगा दिए, लेकिन अगर इसको जू के रूप में डेवलप किया जाए, कुछ और इसमें जानवर छोड़ दिए जाएं, हिरण हैं, सुअर हैं और दूसरे कई अच्छे जानवर हो सकते हैं, और पानी की समुचित व्यवस्था की जाए तो बहुत सारे पक्षी हो सकते हैं जो यहाँ आकर बरसेरा सर्दियों में करने लगे। ऐसी स्थिति में अलवर शहर बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बन सकता है। इसकी संभावना पूरी है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जिसका पूरी तौर से अलवर को लेकर के अभाव है। ये खेद है कि अलवर के राजनीतिक जो सरकार से जुड़े हुए लोग रहे हैं, उन्होंने इस और पर्यटन स्थल की ओर कभी ध्यान दिया ही नहीं। अलवर पानी से जूझ रहा है, पीने के पानी से, उसी के साथ साथ पर्यटन स्थल को डेवलप करने के लिए भी गहरे संकट से जूझ रहा है, जिससे दूर किया जाना चाहिए। अलवर को स्थापित किया जाना चाहिए विश्व रंगमंच पर। केवल सिरस्का कहने से ही अलवर का पर्यटन डेवलप नहीं होगा। अलवर में बहुत सारी चीजें हैं जो सिरस्का से भी ज्यादा लुभावनी है और लोक कल्याणकारी भी।